कंटेंट बड़ा वायरल हुआ था पबजी वाला। एक लाइक मैं महाद को पबजी खेलते हुए बड़ा तंग कर रही थी उसे। ना आप इधर आ जाओ, अल्लाह का वास्ता तुम्हारे मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। नहीं करो ना यार। सासें होती हैं वो अपनी बहुओं पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देती हैं, तुम्हें ये काम ये करना है, तुम्हें इस टाइम ये करना है, तुम्हें इस टाइम उठना है और ये वो। कि मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ अननोन मूवी बाहर गई ना, तो हम बैठे हुए, अब महान ने कुछ अपनी गाड़ी पे ऐसा लगाया हुआ था जो नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं होता ना। पुलिस आ गई, पुलिस आई, मैंने कहा ले मुझे उठाने तो नहीं आई, इस लड़के के साथ घूम रही है। मैं डर गई। महान ने मुझे बोला कि अच्छा मैं एक ब्लैंक बोल रहा हूँ, आप उसको फिल कर। मैंने कहा ओके। महान ने बोला आए। वेलकम बैक टू दी यूट्यूब शो। ओके गाइस, तो आज जो बेसिकली आज मैंने कोशिश की, मैं अपने गेस्ट से ना शो से पहले मैं बातें करती हूँ, ठीक है, लोगों से थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए, और अक्सर कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि मैं अपने गेस्ट से कोई बात ना करूं, और उसने भी मेरा पूरा साथ दिया। ऐसा गेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी शो पे मिलेगा, और वो है किरत। ठीक है, आज की हमारी गेस्ट है किरत। ठीक है किरत, किरत तुम मुझे अभी तुम कुछ सुनाओगी यार, तुम्हारी आवाज प्यारी होगी। नहीं, मेरी आवाज भी बैठी हुई है। बैठी हुई है? क्यों बैठी हुई क्यों है? मैं एक्चुअली कॉन्सर्ट से आ रही, मतलब मैंने नहीं करा कॉन्सर्ट, मेरी यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट था, तो मैं अटेंड करके आ रही हूँ। तो वो मेरी आवाज इतना शोर मचाया हमने, तो आवाज इतना शोर क्यों मचा लिया? बस ऐसे ही, बस दोस्तों के साथ मिलके जब हम बैठते हैं तो फिर कहाँ हो जाता है। अच्छा किरत, लोगों को बताओ बेसिकली तुम करती क्या हो? मैं पढ़ती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मैं रिसेंटली मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, डेली व्लॉगिंग। सही है, तो आई एम अ व्लॉगर एज वेल, और मैं एक मैरिड वुमेन भी हूँ। माशाल्लाह, हाँ सारी चीजें हैं, इतनी सब कुछ करती हो किरत। तो कैसे मैनेज करती हो मैरिड लाइफ के साथ तुम? भाई जो हमारी सोसाइटी में जिस तरीके का एक बना हुआ है कॉन्सेप्ट, मैरिड लाइफ के साथ तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरीके से मैनेज करना, कैसे करती हो? अच्छा, हमारी सोसाइटी में क्यों मुश्किल बनाया गया है, क्योंकि जब सासें होती हैं वो अपनी बहुओं पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देती हैं, तुम्हें ये काम ये करना है, तुम्हें इस टाइम ये करना है, तुम्हें इस टाइम उठना है और ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे ये सीन नहीं है। मेरी जो मदर इन लॉ है वो माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं। अगर मैं ये कहूंगी वो मेरी माँ जैसी है तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है अभी तक, तो मेरा जब दिल चाहता है मैं काम करती हूँ, नहीं दिल चाहता तो मैं नहीं करती। यूनिवर्सिटी जाती हूँ, आती हूँ, खाना पकाना है तो पका लूँ, सोना है तो सो लूँ, तो ये मेरी मर्जी है, तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। माशाल्लाह, तो बहुत इस तरह से अगर मैं ये जो सब कर रही हूँ तो इसके पीछे पूरा हाथ उनका है। तो दैट्स ग्रेट। अच्छा, तूने पढ़ाई मतलब तुम क्या पढ़ी हुई थी जब तुम्हारी शादी हुई थी? आई एम डूइंग डीपीटी, बेसिकली डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, और मैं फर्स्ट ईयर में थी। तो मेरा निकाह हो गया था, तो 1 मंथ बाद मेरी रुखसती भी हो गई ना। तो मतलब शादी का कोई सीन नहीं था जब मैंने एडमिशन लिया, लेकिन फिर मतलब महाद के घर वालों ने भी थोड़ा सा किया, क्योंकि महाद ग्रेजुएट कर चुके थे अपना, तो उनका था कि बस अब शादी हो जाए, इसकी हमारा बेटा है और इसकी शादी हो जाए, तो बस शादी हो जाए। हाँ, अब शादी हो जाए। बेशक किरत, तुम करना चाहती थी उस वक्त? मैं भी करना चाहती थी, तुम भी करना चाहती, महाद भी करना चाहते थे, मैं भी करना चाहती थी, और मेरे घर वाले नहीं करना चाहते थे, जस्ट बिकॉज कि मेरी यूनिवर्सिटी मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो उस पे अम्मी ने श्योरिटी दी, मेरी जो मदर इन लॉ है, कि ये इसकी पढ़ाई कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी हमारी वजह से। तो पढ़ाई के साथ साथ, अच्छा लोग मुझे ऐसा लगता है शादी से पहले एक बात बोलते हैं कि पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी और हमारा पूरा फोकस होगा कि आप जो हमारी बहू है वो पूरी स्टडीज कंप्लीट करे। एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्टडीज नहीं होती है, स्टडीज के साथ साथ सोशलाइजिंग होती है। हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, अक्सर हमें बाहर आना जाना होता है, फ्रेंड्स होते हैं, वो एक टाइम होता है, पूरा एक एरा होता है यूनिवर्सिटी का, और एक स्टडीज का एक पूरा टाइम होता है। तो सिर्फ स्टडीज नहीं होती हैं, तो लोग क्या सोच के कुछ लोग बोल तो देते हैं कि सिर्फ स्टडीज पर, जब फिर बहू बाहर जा रही होती है, जब उसको दोस्तों को टाइम देना होता है, तो फिर उसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, तो वो तुम क्या तुम्हारा वो एक? अच्छा, ये भी मैं ये कहूंगी कि मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज नहीं है, क्योंकि
अगर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की बात करूं तो उनके साथ भी था, क्योंकि वो लोग भी मुझसे पहले की ब्लॉगर्स हैं, तो उन्हें मेरी मदर इन लॉ को ना उनकी भी रूटीन पता थी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर थी, उन्हें पता था कि ये बाहर जाती हैं, शूट्स पे जाती हैं, इनके 1000 काम होते हैं, तो उन्होंने मुझे एज अ बेटी ही ट्रीट किया, कि ऐसा नहीं हुआ कि नहीं ये बहू है तो ये काम करेगी और फिर करेगी अपने काम ना, तो उन्होंने भी मुझे वैसे ही ट्रीट किया अपनी बेटी जैसा, कि बेटा ये आपका यूनिवर्सिटी है, आप यूनिवर्सिटी जाओ, अच्छा आपका शूट है तो आप शूट पे जाओ। अभी मैं कॉन्सर्ट से आई, मैंने उनको पहले से नहीं इन्फॉर्म किया हुआ था कि अम्मी मुझे जाना है, एक हफ्ते पहले से बताना पड़ता है अपनी सासों को। मैं आई घर पे, तो मैं बस, उन्होंने पूछा बेटा खाना खा के आई? मैंने कहा जी खा के आई हूँ। उन्होंने मेरे आने से पहले खाना वाना सब बनाया हुआ होता है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं जाकर कुछ देखूं, वरना वो मोस्टली जैसे घर में आप रहते हो अपने मुझे नहीं लगता मेरी शादी के बाद ऐसा होता है ना, जिंदगी चेंज हुई है, शौहर आ गया मेरी जिंदगी में, बट मेरी माँ है मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अपनी माँ की जगह ऑब्वियसली कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरी जो मैं उनको सास नहीं कहूंगी, मैं उनको माँ कहूंगी, मेरी माँ है, तो दैट्स ग्रेट। मैं बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में। और मुझसे पता है बहुत लोग, मतलब मेरे हस्बैंड मुझसे पूछता, आपने कभी सोचा था आपको इतना अच्छा घर मिलेगा, वो थोड़ा सा फखर करते हैं इस बात पे ना, तो मैं बोलती हूँ मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैं दुआएं करती थी अपने लिए। तो मतलब इंसान को अपने लिए दुआएं करनी चाहिए, चाहे वो जिस स्टेज पे भी हो, उसको दुआ करनी चाहिए कि मुझे अच्छे लोग मिले, मुझे अच्छा शौहर मिले, तो अच्छे आगे मेरी जिंदगी में आगे जो भी हो वो अच्छा हो, तो मैं वो दुआ करती थी अपने लिए। बिल्कुल। तो मतलब एक, अच्छा तुम्हारी लव मैरिज है? लव, टोटली लव, मैडली लव, पागल, बिल्कुल पागल। ऐसा क्या सीन था? बस ऐसा था कि मुझे मैं अपनी टीनेज में थी, तो एक टीनेज के कौन से वाले ईयर में थी ये बताओ? 17 साल की लड़की। 17 साल की लड़की, उसका जस्ट मैट्रिक हुआ है और उसका मैट्रिक का रिजल्ट भी नहीं आया अभी तक, और वो जस्ट अपने वेट कर रही है रिजल्ट का, और अचानक से स्नैपचैट पे एक बंदा उसको ऐड करता है, मात का नजर ऐड करते हैं मुझे, तो उनका ये होता है सीन के हेलो हाय करता है ना वो, अच्छा मात का नजर फुल ऑन फ्लर्ट, ठीक है, फुल ऑन फ्लर्ट, उन्हें भी नहीं पता कि सामने वाली बंदी कौन है क्या है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ओ यू लुक लाइक जैकलीन, मतलब मेरी फर्स्ट पिक्चर पे उनका ये कमेंट था ना, ओ यू लुक लाइक जैकलीन, स्नैपचैट पर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, मैंने मतलब ऐसी फजूल है बंदा, मैंने रिप्लाई नहीं दिया और छोड़ दिया ना। तो ऐसे ही मेरी हर पिक्चर पे कोई ना कोई उनका ना कमेंट आता रहता था, रिप्लाई करते रहते थे मेरी हर पिक्चर पे। एक दिन मैं भी फारिग थी, मैंने कहा चल यार बंदा मैसेज करता रहता है, कर दूंगा अभी रिप्लाई, मैंने कर दिया रिप्लाई। अब वो रिप्लाई जो किया तो वो बातों से बात निकली, अच्छा मेरी बहन ये करती है, उस वक्त मदीहा वगैरह कोई कुछ भी नहीं था, मदीहा अपनी पढ़ाई में थी, दरअक्षम की नई शादी हुई थी, तो इस तरह से था उस वक्त ना, तो मतलब ऐसा नहीं था, अब तो जैसे डॉक्टर मदीहा सब वेल नोन पर्सनैलिटी है, सब जानते हैं, उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था ना। तो उसने बताया कि मेरा भाई ऐसा है, वो बाहर रहता है, पूरी अपनी स्टोरी, मैंने अपनी स्टोरी बताई, तो हम लोग एक दूसरे के दोस्त बन गए अच्छे। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने पूरी डिटेल्स दी, मैंने अपनी पूरी डिटेल्स दी, तो फिर ये सीन हुआ, तो अब उन्होंने बोला लेट्स मीट। अच्छा मैं जो हूँ इस मामले में बड़ी होती, मैं कभी किसी से नहीं मिली थी, किसी लड़के से, मेरा मतलब दोस्त लड़के थे मेरे, लेकिन अगर मैं जाती भी थी तो मम्मा के साथ जाती थी ना, मुझे अलाउ नहीं था घर से ना, कि कभी भी जैसे मैं किसी के साथ जा रही हूँ बाहर तो मैं अकेली जा रही हूँ, होता है घर में ना, रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो मेरे घर में ये था कि आप अकेली नहीं जाओगी, तो मैं मम्मा को लेकर जाने वाली बच्ची थी। तो अब मैंने बोला नहीं यार, मम्मा बोलेंगी ये कौन लड़का है, किससे मिलने लेकर जा रही है मुझे, ये वो करके। अब मैंने ये प्लान किया कि चलो मैं अपनी दोस्त के घर जाऊंगी और वहां से मात से, ठीक है, तो ऐसा हुआ, मैं मात से मिली। अच्छा अब मुझे डर भी लग रहा है यार, मैं इस बंदे को जानती भी नहीं हूँ, कैसा है कैसा नहीं है, पता नहीं इसने मुझे अपने बारे में सच बताया, और स्नैपचैट पे मिला है, स्नैपचैट पे मिला, मैंने कहा यार पता नहीं इसने मुझे अपने बारे में जो बताया वो सच भी बताया नहीं, क्या पता झूठ हो। पहले मैंने उस बंदे का पूरा स्टॉक किया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्या है इसने सच बताया अपने बारे में, तो मैं गई उसके फेसबुक पे, तो उसके बाद मैं इसकी फेसबुक पे गई, नई दरअक्षर की शादी हुई थी उस वक्त ना, मेरी सिस्टर इन लॉ की नई शादी हुई थी, तो उसी के पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई थी। फिर मैं वहां से गई मदीहा की प्रोफाइल पे, तो उसने बताया था मेरी बहन डॉक्टर बन रही है, वहां से गई फिर उसके भाई की प्रोफाइल पे, उसने कहा था मेरा भाई जर्मनी में, मैंने कहा नहीं यार फैमिली के बारे में तो सच बताया, फैमिली अच्छी है तो ऑब्वियसली जब फैमिली अच्छी होती है बंदा अच्छा ही होता है। मैंने कहा चलो ठीक है मिलते हैं, लेट्स मीट। अब हम फर्स्ट मुलाकात थी, अच्छा ये लव एट फर्स्ट साइट बिल्कुल भी नहीं है,
कि मैं पहली दफा मिली तो मुझे प्यार हो गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कम ही होता है वैसे। नहीं मैं इस तरीके की थी भी नहीं कि मुझे एक लड़का कोई क्रश हो रहा है तो क्रश बन रहा है, नहीं बस दोस्त। और मेरा भी ये था कि दोस्ती की हद तक ही ठीक है ना। अच्छा महाद को ये था, महाद को मैं पसंद आने लगी थी, हालांकि मैं छोटी थी उससे काफी। महाद इज 20 उस वक्त महाद 23 years old और मैं 17, 5 years का हमारा डिफरेंस था। 5 years हमारा 5-6 years का हमारा डिफरेंस है ना एज। तो महाद ने जब मुझे पहले मैसेज किया ना तो उन्होंने बोला क्या एज है आपकी, उन्होंने कहा 17। महाद ने बोला इतनी छोटी, दिखने में तो बड़ी लग रही हो। तो मैंने कहा हाँ यार शायद लग रही हूँ पिक्चर्स में, लेकिन मैं हूँ छोटी। खैर फिर हम मिले तो हमारा बहुत अच्छा मीटअप रहा, मैंने बड़ा एंजॉय किया महाद के साथ, उसने मेरे साथ एंजॉय किया, ऐसी हमारी बात कंटिन्यू रही। कहाँ मिले थे? हम मैकडॉनल्ड्स पे मिले थे, मैकडॉनल्ड्स क्लिफ्टन। वो पहली दफा में मुझे वहां ले गए थे इतना दूर। और इसमें एक बड़ा एक मजे का सीन हुआ था जो कल ही हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे मैं और महाद, कि मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ अननोन मूवी बाहर गई ना, तो हम बैठे हुए, अब महाद ने कुछ अपनी गाड़ी पे ऐसा लगाया हुआ था जो नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं होता ना। पुलिस आ गई, पुलिस आई, मैंने पहले मुझे उठाने तो नहीं आई, किस लड़के के साथ घूम रही है। मैं डर गई। अब महाद अक्सर ऐसा होता है, आई कैन टोटली रिलेट टू इट। हाँ तो फिर मैंने पुलिस आ गई, अब मैंने बोला यार ये तो उठाने आई है पक्का, हम दोनों को, ये दोनों कुछ करे, कुछ करे भी नहीं, क्या हो मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे, मैं तो पहली दफा आई हूँ, अल्लाह पाक बचा ले। खैर फिर उसके बाद क्या हुआ, महाद उतरे, उन्होंने बोला नहीं भैया हमें तो ये चाहिए वापस ना। अब महाद बात कर रहे थे, वो जाहिर उनकी जो चीज थी वो बड़ी महंगी थी, वो नहीं देना चाहते थे अपनी चीज। अब मैंने महाद को अंदर से कॉल किया, जो मांग रहे हैं दे दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। महाद ने भी मेरी वजह से बेचारे ने निकाल कर दे दी ना, तो अभी तक अफसोस करते हैं क्या मैंने आपकी वजह से हमने वो चीज दी थी। होगा ऐसा कहीं, वो कोई कुछ ऐसा कुछ लगाया हुआ होगा यार। आई डोंट नो, पता नहीं वो लाइट थी, वो सिर्फ पुलिस वालों को अलाउ होती है, आई डोंट नो वो क्या था, मुझे याद नहीं है। वो शायद एक लाइट थी, रेड लाइट थी, मुझे सही से कुछ याद भी नहीं है। तो उससे पुलिस वालों को अलाउ होता है, या जो डीएसपी वगैरह होता है उनको अलाउ होता है, नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं होता। और महाद ने वो लगाई हुई थी लाइट्स, क्योंकि हमारे मामू भी हैं पुलिस में, तो महाद के मतलब मामू है, तो उन्होंने उनसे वो करके कि मामू आप तो है ना, मैं आपको कॉल कर दिया करूंगा। अच्छा उस वक्त मामू को कॉल करे, मामू भी कॉल नहीं उठा रहे, यहाँ से मैं कॉल कर रही हूँ, दे दो दे दो दे दो। तो महाद बेचारे कंफ्यूज हो गए, तो उसने खैर दे दी वो लाइट ना, और वो देकर हम चले गए। वो सीन हमारा बड़े मजे का हुआ। तो खैर फिर आए, हम घर आए, हमारी ऐसी नॉर्मल बातचीत स्टार्ट हुई। 1 महीना 2 महीना 3 महीना हम लोग ऐसी रेगुलर बात करते थे। और मिले उसके बाद फिर? नहीं मिले नहीं, फर्स्ट मिले हम लोग वही मैकडॉनल्ड्स पे थे। हमारा मीटअप बहुत कम हुआ शादी से पहले। हम जो सही से, मैं बोल रही हूँ, मैंने सही से महाद की शक्ल देखी वो शादी के बाद देखी, वरना इससे पहले मैं जो मिले भी तो उसमें भी तो वो पुलिस आ गई। और मतलब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मेरे घर में रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, तो मैं नहीं मिल पाती थी, मुझे अलाउ ही नहीं था कहीं जाना ना, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। तो ये, और मैं भी कहती हूँ अच्छा हुआ नहीं मिले, हम ज्यादा अच्छा है शादी के बाद ही हम प्रॉपर तरीके से, वीडियो कॉल्स वगैरह पे होती थी बात, वैसे हमारा मीटअप नहीं होता था। तो फिर ये है कि फिर हम लोग जब एक दूसरे को जानने लगे, वो पसंद करने लगे थे मुझे। अच्छा एक प्रपोजल का भी हमारा एक बड़े मजे का सीन है ना, कि जैसे उन्होंने मुझे डायरेक्ट प्रपोज नहीं किया था, एक होता है ना कि आई लाइक यू और इस तरह से, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे बोला कि मतलब हम दोनों उस वक्त तक हम दोनों के दिल में आ चुका था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हम दोनों ने शेयर नहीं की थी ये बात एक दूसरे से। वाह ठीक है, तो आपको महसूस हो जाता है दोनों बंदों का, जब आपस में एक दूसरे से इतना कंसर्न हो, आप हर चीज बता रहे हो एक दूसरे को, कॉल पे बात कर रहे हो, वो लड़के को भी लगता है। लेकिन कभी कभी सिर्फ दोस्ती भी होती है, लेकिन हमारी तरफ से नहीं था। लेकिन समटाइम्स सिर्फ दोस्ती भी होती है, समटाइम्स दोस्ती भी होती है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये था कि महाद ने मुझे बोला अच्छा मैं एक ब्लैंक बोल रहा हूँ, आप उसको फिल करो। मैंने कभी बताया नहीं माँ भी बोलेंगे आपने क्यों बता दिया, ये हमारे YouTube का व्लॉग पे हमें डालना था, लेकिन खैर मैं बता रही हूँ। तो महाद ने मुझे बोला कि अच्छा मैं एक ब्लैंक बोल रहा हूँ, आप उसको फिल कर। मैंने कहा ओके। महाद ने बोला आई, मैंने कहा लव, उन्होंने बोला यू। तो इस तरीके से बड़ा क्यूट सा हमारा प्रपोजल हुआ कि ना मैंने किया, जो शर्म किया। अच्छा ये चीज हो गई। हालांकि अगर देखा जाए तो आप लोगों के पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगी ना,
तो लोग कहेंगे अरे क्या है ये क्या है अजीब पर फजूल अभी सुन तुम बता ऐसे रही हो तो ऐसा लग रहा है यार क्या कितना क्यूट है ये ऐसा लग रहा है। तो अक्सर लोग पूछते हैं ना कि आप दोनों में से किसने प्रपोज किया, हम्म, तो मैं बोलती हूँ ही वाज इंटरेस्टेड फर्स्ट, लेकिन प्रपोज हम दोनों में से किसी ने, पता नहीं दोनों ने किया एक दूसरे को, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि नो मैंने अभी बताया ना कि ये एक लाइन थी जो मैंने फिल करी, उन्होंने बोला मैंने फिल करी, तो आप खुद बताए ना किसने पहले प्रपोज किया? किसी ने भी नहीं, दोनों ने, मतलब लेकिन इनिशिएटिव उसका हुआ हुआ, मतलब वो इंटरेस्टेड फर्स्ट थे और उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस तरह से फिर हमारा स्टार्ट हुआ और आगे फिर उन्होंने अपनी मदर को भेजा कुछ टाइम बाद, मतलब फौरन नहीं, कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी मदर को भेजा। उनकी मदर ने भी यही बोला यार बेटा बहुत छोटी है अभी, इसको थोड़ा सा टाइम दो। उस वक्त में 18 ईयर्स की थी, 1 साल बाद उन्होंने भेजा था, इंटर कर रही थी उस वक्त अपना, तो बेटा अभी तो बहुत छोटी है। और महाज उस वक्त अपने मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन उनका नहीं हुआ था, थीसिस ईयर में थे उस वक्त। तो महाज ने ये बोला कि अम्मी नहीं मुझे तो समझ आ गई है ना अभी, है ना। तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा थोड़ा सा टाइम दो। अम्मी को ये था कि शायद ऐसे ही छोड़ो, स्टार्ट है हो जाएगा, और वही बच्चा मेरा वही पागल फ्लैट हो रहा है 18-17 साल की तो बच्ची अम्मी ने भी बोला अच्छा ठीक है बेटा अभी थोड़ा सा टाइम लो। अम्मी है कि अम्मी को पता चल चुका था ना, अम्मी के नॉलेज में थी और मेरी मदर की भी नॉलेज में थी, जाहिर है अम्मी आ गई थी घर पे मेरी, तो उनको भी पता था कि अच्छा ये है, लेकिन दोनों तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था उस वक्त तक। फिर बहुत बाद में टाइम बाद हमारी परेशानी, कितने साल बाद? 2018 में हम मिले थे, 2021 में हमारी शादी हुई। 2018 मतलब क्या तुम लोग क्या मिलने का मतलब जस्ट एक टाइम था, मतलब उस वक्त जो शादी वाला कुछ ऐसा सीन नहीं बना था तुम लोग? छोटी थी ना मैं, महात को खुद में छोटी लगती थी जाहिर, तो जब शादी भी हो रही थी उस वक्त तक भी अम्मी मुझे यही कह रही थी, मतलब महात का यही था कि अम्मी ने, क्योंकि अम्मी का बहुत कंसर्न था कि बेटा शादी कर लो, क्योंकि वो चाहती थी कि एक बेटी जाए, क्योंकि मदिया की शादी हो रही थी तो वो चाहती थी एक बेटी जाए तो एक बेटी आए, वो ये चाहती थी ना कि हमारे साथ कोई हो घर में, क्योंकि बेटा तुम भी चले जाओगे तो एटलीस्ट कोई तो हो हमारे साथ ना, हमें बातें करें, जिससे डिस्कस करें, एक बेटी होना जरूरी होती है माँ बाप के लिए। तो महाद ने बोला अम्मी वो छोटी है अभी, मुझे नहीं लगता कि वो, उनको ये था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये वो जो कि आती है शादी के बाद। तो अम्मी ने कहा था बेटा वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस अपनी शादी करो, जब से लड़की को तुम पसंद करते हो ना बस तुम मुझे बताओ। तो मैं माशाल्लाह यार ये आजकल ये दो शादी कपल अभी आए हैं ना यहाँ पे शो पे, वो ऐसी वाइब छोड़ के गए हैं कि जिसको नहीं भी करनी होगी ना वो करेगा, लिटरली लाजमी करेगा शादी, और अंदर से हो रहा है शादी 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 शादी। मतलब मैं आपको बताऊं लोगों ने शादी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाया जो कि रियलिटी भी है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हम चेंज भी तो कर सकते हैं इस चीज को। मतलब अगर देखा जाए तो लोग समझते हैं शादी करना इज लाइक आपके ऊपर पहाड़ आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, ये है वो है। अगर आप बैलेंस करके चीज को चलोगे तो शादी करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कोई वो नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शादी के पहले भी है, शादी के बाद भी है और बीच में भी होगी। एग्जैक्टली, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे ऐसा नहीं है कि यू नो ये बोलते हैं अभी किसकी क्या उम्र है, अभी कोई शादी, जैसे मुझे मेरे वक्त में बहुत बोला गया था, मैं 21 साल की थी जब मेरी शादी हुई, इसकी क्या उम्र है, अभी तो पढ़ रही है, अभी क्यों कर रही है उसकी शादी। मेरी मम्मा ने बोला भाई इसका नसीब है और शादी बाद में भी होनी है, जब इसकी किसी को पसंद करती है तो अभी कर दे इसकी शादी, जब बाद में ही करनी है और इसी बंदे से करनी है तो किस बात का इंतजार करें। यू नो मेक इट हलाल, अगर आप पसंद करते हो तो मेक इट हलाल। तो बस वो चीज थी कि हम दोनों की तरफ से ये था कि यार बस जल्दी बस कर लो, करके खत्म करो, खत्म करो ताकि खत्म हो ये मामला और बस तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। ये था मेरी लाइफ में आ जाओ, मेरी लाइफ में तुम भी आ जाओ। मेरी तरफ से भी यही था, ऐसा नहीं था कि वो चाहते थे और मैं नहीं चाहती, दोनों की तरफ से माशाल्लाह दोनों। हालांकि तुम कितनी छोटी थी बट तुम्हारा फैसला कितना, कहते ना कई बार छोटे भी बड़ा अच्छा मेरे मतलब फादर काफी इस चीज को लेके कंसर्न थे, वो नहीं चाहते थे मेरी शादी। अच्छा, नहीं चाहते क्योंकि मैं अपने घर में छोटी थी बहुत, मतलब छोटे भी होने से होता होगा उनको, और उनको होता होगा ये पढ़ाई करिए कहीं इसकी पढ़ाई खराब ना हो जाए। और उरुबा आप यकीन करो घर में भी मैंने कभी हिल के काम नहीं किया, मुझे खाना नहीं बनाना आता था, अभी भी मुझे कोई खास ऐसा सच बनाना नहीं आता, लेकिन ये कि अम्मी के साथ रह के ना अम्मी ने बताया मुझे बेटा इस तरह से मैं कभी ना हूँ तो आपको करना हो, तो इस तरह से अम्मी मुझे समझाती है। लेकिन घर में कभी नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि फादर इस चीज को लेके बहुत कंसर्न थे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, क्या करेगी, तो क्या करेगी वही बात है ना, वो हमारे जो बैक जनरेशन की थॉट है
वो बुरी नहीं है, बट उन्होंने भी ये चीज देखी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती असल हैं। में पता है उस तो चीज वो से सरवाइव कर चुके हैं, तो वो जानते वो हैं डरते हैं, जानते हैं, वो डरते हैं कि अरे अगर ऐसा हो गया तो मेरी बेटी क्या करेगी। ऐसा अगर आज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शख्स नहीं ले सकता तो आज से 10 साल बाद भी वो नहीं ले पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कई किसी की भी कोई उम्र बता के थोड़ी आती है, वो तो वैसे ही आ जाती है, और कब तक इंसान उछलता कूदता रहेगा। हाँ, मेरी मम्मा कहती थी कि नहीं इसको पे जिम्मेदारियां पड़ेंगी ना तो ये खुद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी तो पड़ी नहीं। शादी के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ी, लिटरली मुझे लगता ही नहीं है। माशाल्लाह मेरी शादी हो गई और मैं एक घर से दूसरे घर में आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने ही घर में हूँ और वही मेरी माँ है, वही मेरे पापा है। बस एक शौहर की हो गई है कि शौहर का होना था, माँ के होते हैं कि माँ के कपड़े प्रेस करूं और वो आए तो उनके लिए अच्छा लगता होगा। वो तो अच्छा लगता है मुझे खुद भी अच्छा लगता है, वो क्यूट लगता होगा। क्यूट यार मेरा शौहर है, उसके मेरा शौहर है, जाहिर है मैंने पसंद की शादी की है तो मेरा फर्ज है उसके लिए करना। मैं क्या अम्मा को कॉल करके बताऊं अम्मा मुझसे कपड़े प्रेस करवाता है, अम्मा ही बोले बेटा तुम ही ने की थी शादी। तुम्हारी बेटा तुम्हारी चीज है, तुम ही जानो। मुझे भी बड़ा मजा आता है। तुम्हारी शादी को कितना साल हो गया? कितने साल हो गए? एक साल। अभी इस नवंबर में 1 साल हुआ मेरी शादी को। 1 साल। और ये सुनने को मिलता है कि किरात और महा कब कर रहे हो? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अक्सर इस वजह से भी लोग थोड़ा सा वो करते हैं क्योंकि सबको पता है मेरी पढ़ाई, जैसे मेरे घर वाले सबको पता है मेरी पढ़ाई चल रही है। सही। तो इस वजह से ये तो लेकिन होता होगा यार, क्वेश्चन तो बहुत होता होगा। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन बहुत कम सुने, मतलब मेरी जो गैदरिंग्स होती है उनमें इंस्टाग्राम बहुत आता। वही मेरा बेसिक पॉइंट ये नहीं था कि तुम्हें गैदरिंग में, तो क्योंकि तुम जिस गैदरिंग में उठती बैठती हो ये वो तुम्हारे आस पास तुम्हारे इवन जो पूरा इन लॉज सब उन इस तरह की थॉट नहीं होगी या कुछ ऐसा नहीं होगा, मगर जो बेसिकली इंस्टाग्राम पे आवाम होती है वो बहुत पूछती होगी, बहुत पूछती है। मतलब कि अक्सर ये भी मैसेज आता है, आर यू प्रेग्नेंट, मतलब कोई भी पिक्चर होगी आर यू प्रेग्नेंट, अबे भाई क्या मतलब कहां से लग रही हो? Yes, food baby. It's a food baby. It's a food baby यार, मतलब क्या अजीब। You need to understand कि food baby भी आप मोटी लग रही हैं, कुछ है ना, कुछ हो रहा है, खुशखबरी है ना, गुड न्यूज है ना, एनी गुड न्यूज आप कब सुना रही हैं? तो इस तरीके से आते हैं, इंस्टाग्राम वाले ही करते हैं, वरना अदरवाइज ऐसे इरिटेट होती हो कभी उन सवालों से? कभी भी नहीं। मैं इंस्टाग्राम को सीरियस ही नहीं लेती कभी। वाह, मैंने कभी सीरियस नहीं लिया इंस्टाग्राम। इस बात के लिए तुम्हारे लिए मैं वाकई तालियां बजाऊंगी। लिटरली मैंने ना किसी के हेट कमेंट्स को सीरियस लिया, ना किसी ने मेरे बारे में आके कुछ बोला इसकी नाक कैसी है, इस तरह से मैंने कभी है। तुम्हारे बारे में भी ये बोलते हैं? अक्सर बोलते हैं इसकी नाक कैसी है और इसको देखो कैसी है जीभ, और अल्लाह फिर हमें क्या बोलते? अरे भाई बहुत लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन मैं नहीं सीरियस लेती। मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। मैं कमेंट्स बहुत कम पढ़ती हूँ। That's great. ये बहुत अच्छी बात है। मेरे अंदर एक गंदा एक कहते हैं ना एक बीमारी है, मैं कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। अच्छा। और मैं तो यहाँ शो पे भी लोग कमेंट्स कर रहे होते तो उनको जा के जवाब दे रही होती हूँ। लेकिन क्योंकि यार मैं अच्छा मसला नहीं है, प्यार से ही बोल दिया, या कभी किसी ने बोला कोई मतलब क्रिटिसाइज किया किसी चीज पे तो हंसी भी आती है। अच्छा यार तुम बोल रहे हो तो बोलती हूँ थैंक यू। अच्छा एक चीज मुझे डिस्कस करनी कि जब मदिया की शादी हो रही थी ना, तो मैंने एक स्टोरी लगाई, ये मदिया की शादी हो रही है वो करके, तो किसी का कमेंट आता है तुम तो बहुत खुश होगी, तुम्हारी एक नंद थी वो भी जा रही है, एक नंद की तो शादी हो गई, दूसरी नंद भी जा रही है, तुम तो घर में ऐश करोगी, ये वो करके। अल्लाह इतना हंसे हम लोग उस कमेंट को लेकर। फिर इस पे हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई मैंने और मदिया ने ना, कि मैंने बोला कि ओ माय गॉड, पता नहीं वो आप लोगों ने देखी नहीं देखी, लेकिन उस पे भी मतलब अच्छे व्यूज हमारे गए ना। तो मैंने बोला ओ माय गॉड मदी की शादी हो रही है, मदी बोलती भाभी तुम खुश हो, मैं बोलती हूँ तो मैं क्यों ना खुश हूँ। इस तरीके से हमने बड़ी फनी सी वीडियो बनाई है मैंने और मदिया ने। यार माशाल्लाह। तो ये अच्छा एक चीज है कि तुम्हारे जितने भी इन लॉज हैं सब में सबकी ही लव मैरिज हुई है? दरक्षा के अलावा। अच्छा, दरक्षा में मतलब सिस्टर इन लॉ है, उनके अलावा मेरी सबकी मतलब मदिया की, मेरे बड़े भाई। दरक्षा की अरेंज है? दरक्षा की अरेंज, बाकी सबकी लव? बाकी सबकी लव। ऑब्वियसली दो ही तो हुए, दो नहीं एक बड़े भाई हैं और मदिया है और महाद है, तो हम मतलब तीनों की लव मैरिज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसीलिए तुम्हारी सास इतनी चिल है काफी माशाल्लाह। अच्छा तुम्हें क्या वैसे यार ये सवाल लाइक तुमसे इंस्टाग्राम पे अक्सर लोग करते होंगे, उनसे भी करते होंगे, तुमने देखा है लोग अक्सर किसी चीज पे बोलते हैं अरे आप तो बड़े जालिम हैं, आप तो अपनी नन पे जुल्म करते हैं, आप तो अपनी भाभी पे जुल्म करते हैं, वो सब पढ़ के कैसा अजीब सा लगता है? नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ना रियलिटी क्या है। मुझे पता है कि अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि हाँ कभी दिल में तो आया हो कुछ ऐसा या नहीं आता?
नहीं यार, पता नहीं मेरे हाँ। दिल में क्यों नहीं आया। मैं इवन अगर कोई मुझे मुंह पे भी बोल के चले जाए ना तो शायद मैं हंस के इग्नोर कर दूं। मेरे अंदर एक ही आदत है, मैं लोगों की बातें दिल पे नहीं लेती। बड़ा मेरे अंदर इग्नोर करने की आदत है, पता नहीं क्यों, सिवाय महात के। उससे तो मैं लड़ गुजरती हूँ, बोला ही ऐसे। मैं किसी की बातें दिल पे नहीं लेती। नहीं, और औरों की भी बातें दिल पे लेकर जाया करो मेरे भाई के पास, ठीक है? बोलो उसकी जिंदगी झंड हो जाएगी। तुम पता क्या बोलो, बोलो यू हैव साइंड फॉर इट, ठीक है ना? तुमने साइन किया है, अब तुम भुगतो। तो इस बात अब को बाकियों की भी सुनो, हाँ। अपनी भी सुनो। यू हैव साइंड फॉर इट। मुझे नहीं होती है लोगों हाँ। की बातें ना इतनी। नहीं यार, जब यू हैव अ पार्टनर हाँ, तो फिर exactly. क्या फर्क पड़ता है? हेल्दी हाँ, रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं वहां तो मैं हम्म। अक्सर, यार इसने देखो हंस के बोला, अरे भाई यार इसने देखो ये बोला, अरे यार इसने देखो, तो हंस के हम इग्नोर ही करते हैं सिर्फ। तो और कुछ नहीं, बस ये ऐसा चीज होता है। सही सही। हाँ। अच्छा, तुम्हारा यूट्यूब कैसा जा रहा है? तुम आजकल YouTube, बड़ी व्लॉगिंग कर हाँ रही हो। मैं आजकल डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ माशाल्लाह हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूट्यूब मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। इनिशियल मुझे था कि मैं काफी टाइम से व्लॉगिंग करने का सोचती थी ना, कि डेली व्लॉगिंग करूँ ना, लेकिन मैं इस वजह से सोचती थी यार व्यूज ही नहीं जाएंगे, 1-2 हजार व्यूज से क्या होता है यार। तो मुझे ये था कि अच्छा ऐसा होता है ना कि मुझे कमाना है पैसा, पैसे के लिए नहीं, पैसे मुझे इंस्टाग्राम भी दे रहा था, मुझे कैंपेन आती है, सब चीज आती है। मुझे था कि मुझे लोग पसंद करें, मैं जो व्लॉग्स बना रही हूँ ना लोग देखें, उस चीज को पसंद करें कि यार हाँ ये अच्छा कर रही है, ठीक है। तो अब ना मैंने बोला यार 1-2 हजार से भी उससे कुछ भी नहीं होता। वहां ने बोला आप स्टार्ट तो करें, जब आपको इंस्टाग्राम पे भी लोग प्यार करते हैं, आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी करेंगे ना। और अक्सर लोग भी बोलते थे कि आप लोग डेली व्लॉगिंग करें ना, हमें दिल चाहता है आप लोग को देखने का, आप लोग की जो नोकझोंक होती है छोटी मोटी वो देखने का दिल चाहता है। तो मैंने कहा चलो यार लेट्स डू इट। तो मेरी एनिवर्सरी थी 5 नवंबर, मुझे याद है 5 नवंबर से मैंने स्टार्ट लिया था। तो मेरी माशाल्लाह 14K से मैंने स्टार्ट लिया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 22K सब्सक्राइबर्स विद इन अ मंथ। माशाल्लाह माशाल्लाह तुम लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। 1 मंथ में? 1 मंथ में। दैट्स रियली ग्रेट। पता है ये तो बहुत अच्छा, मुझे लगा तुम अरसे से कुछ ना कुछ कर रही हो। नहीं, 1 महीने में इतने अच्छे? नहीं यार, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छे मेरे। तो मतलब ये मुझे नहीं उम्मीद था कि मुझे इतने लोग पसंद करेंगे। मैं समझ थी 1-2 हजार व्यूज जाएंगे। अब जब मैंने व्लॉग लगाया तो ऐसा होता ना यार देखो कितने व्यूज गए। मैंने 1 घंटे में चेक किया 1 हजार, 2 घंटे में चेक किया 2 हजार, 3 घंटे में चेक किया 3 हजार। मैंने कहा यार ये तो हर आवर में बढ़ रहे हैं व्यूज। मैं खुश महात के पास गई, मैं हंसते देखो यार व्यूज बढ़ रहे। कहता तो मैंने आपको बोला था। वहां से मुझे मिली मोटिवेशन। मैंने कहा लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं ही थी जो अपने आप को बोलती थी नहीं यार नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। वहां से मैंने स्टार्ट की डेली व्लॉगिंग। तो तब से अब तक मैंने अब तक यूट्यूब खाली नहीं छोड़ा, मैं डेली डालती। वाह, यानी 1 महीना भी जो तुमने किया है वो 30 से 35 भाई बंदी डाल चुकी है व्लॉग आराम से। तो मतलब ये तो कौन सा व्लॉग तुम्हारा सबसे ज्यादा ऊपर गया था? सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली मदिहा की इवेंट मैंने होस्ट किया था, उस पे मेरे बहुत अच्छे व्यूज गए। वो मैंने इवेंट पूरे जो मैंने होस्टिंग किया ना, उस होस्टिंग की मैंने पूरा कवर करवाया था मार्च से ना, कि मैं जो क्योंकि उस दिन तो मैं होस्ट कर रही थी शो, तो मैंने कहा था मैं तो नहीं कर सकूंगी लेकिन जो मैं होस्ट कर रही हूँ तो वो आप बनाओगे। तो मैं जिससे बातें कर रही थी, जो होस्ट कर रही थी, अपना जो बोल रही थी, तो वो मैंने पूरा कवर करवाया। और उसके बाद मुझे एक होस्टिंग की ऑफर भी आई है। अरे दैट्स ग्रेट। कहाँ से? एक उनका जमजमा एक आउटलेट है, मुझे नाम याद नहीं है। तो उनका था कि हमें एक हमारा इवेंट है वो होस्ट करवाना है। तो इफ यू आर अप फॉर दैट तो गई तुम? अभी हुआ नहीं है, मतलब इंशाल्लाह वो होगा इंशाल्लाह। तो भाई अब तो होस्ट भी देख मुझे लेते हैं। अच्छा वो होस्टिंग मैंने बड़ी खुशी ना कि हाँ यार मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि मुझे आगे जाके कोई होस्टिंग मिले। मैंने उससे नहीं किया था कि मैं आगे जाके लोगों को पता चले मैं होस्टिंग करती हूँ, नहीं मेरा दिल बहुत है होस्टिंग करने का। मैंने अभी आपको बताया शो से पहले कि मुझे बड़ा पसंद है होस्टिंग करना ना। तो स्टेज पे खड़े होकर और लोगों से क्वेश्चंस पूछना मुझे बड़ा पसंद है, मजा आता है मुझे ना। तो बस मेरा ये एक शौक था जो कि मैंने मदिया से डिस्कस किया था कि मदिया अगर कभी भी ऐसा हो तो आप मुझे लेना। तो उसने मेल में किसी और को बुलाया था, कोई फयाज गौसिफ गुरु है, फराज नाम है शायद। अच्छा हाँ। तो वो उनको बुलाया और फीमेल में उन्होंने मुझे लिया था। तो बोला भाभी आप करें, आपका दिल है तो आप करें ना। तो वो उनका इवेंट मैंने होस्ट किया था। तो ये था, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्लॉग वो अच्छा गया काफी। वो बहुत अच्छा गया मेरा ब्लॉग। उससे तुम उठी हो या तुम कैसी हो? उससे भी हाँ। अच्छा, उसका बहुत मैं कहती हूँ कि हाँ बहुत उसका कंसर्न है मेरी व्लॉगिंग पे।
मतलब तुम्हारा ये मानना है कि कभी मतलब किसी एक के मतलब होता है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदार में या फैमिली में कोई एक बंदा थोड़ा सा होता है, अगर आप इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में देखा जी, जाए जी। तो उठा हुआ होता है, तो लोग बोलते हैं कि होता है उनसे आप आगे जाते हो, तो ये चीज सही है या तुम्हें क्या लगता है कि लोग, क्योंकि कुछ लोग इस पे बड़ा एक बात है, हाँ ये तो इसको भी इसकी सीढ़ी चढ़ चढ़ के आगे गई है, या ये तो इसको पकड़ पकड़ के आगे गया है, इसका खुद का तो कुछ नहीं है। तुम कहती हो क्या ये गलत है? और जो सामने वाले बंदे के थॉट आ रहा होता है अंदर कि हाँ ये मेरी वजह से फेमस हुआ है या फेमस हुई है, ये किस किस्म की एक यार चीज मुझे तुम्हारा ऐसा क्या लगता है कि देखिए, अगर मैं अपना पर्सनली हम्म। बताऊं ना, तो शुरू शुरू में मैं जब मैंने जब बिल्कुल शादी के बाद मैंने कुछ हम्म। टाइम 1-2 महीने बाद मैंने स्टार्ट लिया था, और मेरे फर्स्ट डे में 15 के हो गए थे फॉलोअर्स। हम्म। फर्स्ट डे पे हम्म। जब मैंने अपना प्राइवेट अकाउंट से पब्लिक किया था, मेरे 15,000 फॉलोअर्स हो गए थे उसी दिन, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मदिया से, महाद से, सब टैग कर रहे होंगे मुझे, तो लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि इनकी प्रोफाइल पे जाए, तो पहले दिन ही मेरे सब्सक्राइब फॉलोअर्स हो गए थे। उसके बाद एक वक्त आया कि रुक गए, चाहे मदिया स्टोरी लगाए, चाहे महाद स्टोरी लगाए, रुक गए, क्योंकि पीपल वांट कंटेंट। जब तक आप कुछ ऐसा नहीं डालोगे ना, लोग आपको देखना पसंद ना करें, तो लोग आपको नहीं देखते। ट्रू। चाहे लोग आपको जितना, चाहे आपकी फैमिली मेंबर आपको जितना सपोर्ट करे, चाहे मुझे मदिया जितना सपोर्ट करती, जब तक तुम कंटेंट नहीं डालती नहीं होता। पहले होता था कि लोग हमें पता है बोलते थे कि वो देखो डॉक्टर मदिया की भाभी, वो देखो डॉक्टर मदिया का भाई। अब महाद और मेरा अपना कंटेंट होता है, हम अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब जिस कंटेंट की वजह से हम वायरल होते हैं, एक हमारा कंटेंट बड़ा वायरल हुआ था पबजी वाला, एक लाइक मैं महाद को पबजी खेलते हुए बड़ा तंग कर रही थी उसे। हाँ 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 तो हाँ, वो मैंने वो देखा था, बहुत वायरल वो हुआ माशाल्लाह बहुत क्यूट सा हाँ, लगा था वो लोगों बहुत को। वो बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट था, अनस्क्रिप्टेड था वो कोई उसमें स्क्रिप्टेड कुछ भी क्योंकि नहीं तुम था। ऐसा करती होगी ना। मैं करती हूँ, बस ऐसा हुआ था कि मैं बैठी हुई थी और अजानों का टाइम होना था, मैं उनको उठाने या चले ना, उठ के इफ्तार करना है, तो उन्होंने बोला यार बस 2 मिनट, वो बड़ा जज्बाती हुए है ना। अब वो जज्बाती हुए, मैंने कहा अब तो तुम करने का मौका आ गया है महाद को, मैंने सारा सामने कैमरा रखा, बस ऐसे ही आपने देखा होगा, बस ऐसे ही नीचे करके, कोई ऐसा नहीं है प्रोफेशनल कैमरा सेट हुआ या किसी ने पकड़ा हुआ, ऐसी बस सामने ऐसी चीजें वायरल होती हैं। क्या तकिए के मतलब तकिए के सहारे मैंने कैमरा सेट किया और बस उसको तंग करने लग गए। और जब मैंने उसको तंग किया तो वो बड़ी एक नेचुरल सी चीज थी, क्योंकि अक्सर कपल ऐसा करते हैं, तो बड़ा रिलेट करा लोगों से, तो बहुत वो वायरल हुई। तो उसकी तो पता है लोगों ने फिर आगे हमें ये बोलना छोड़ दिया, डॉक्टर मदिया का भाई, डॉक्टर मदिया, अरे आप वही ना जो पबजी में तंग कर रही थी, अरे आप वही ना वो जो पबजी, अरे आप क्या रहते हैं ना। तो इससे हम लोग को फिर अपनी फेम मिली, फिर हमें ये हुआ कि नहीं यार अब आके हाँ सहारा मदिया का जरूर था, लेकिन हम जो आगे बढ़े वो अपने कंटेंट की वजह से बढ़े। और सबके लिए यही है कि हर बंदे का अपना कंटेंट होता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, कोई किसी को नहीं बढ़ा सकता। राइट। और अच्छा, अगर कोई बंदा ये कर भी रहा है, जैसे मैं बहुत ज्यादा यहाँ नेबर्स, लाइक हमारे नेबर कंट्रीज हैं और भी दुनिया भर में लोगों को देखती हूँ, हर कोई सहारा बनता है किसी का। अगर आपको खुदा ने इतनी एक कहते हैं ना, एक इतनी वो दी है, एक जगह दी है कि आप किसी का सहारा बन सको, कि आपके पास एक फैन फॉलोइंग है किसी भी लेवल पे, तो आप अगर बन जाओगे तो उस पे क्या हर्ज है? वो किस चीज का ईगो है? या ये समझना कि कुछ लोग जैसे अपने आप को समझते हैं ना, मैं इर्द गिर्द में देखती हूँ, अच्छा हाँ नहीं ये फलाना बंदी हमारा नाम लेके आगे जाएगी, ये फलाना बंदी या बंदा हमारा नाम लेके, भाई तो क्या हो गया? बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं हाँ लो मुझसे कंटेंट, लो मुझसे कंटेंट ले लो, कोई मसला नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है कंटेंट ले लो। बिल्कुल ये है जी, ये चीज है। फिर सामने वाला बंदा आपकी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करता है, आपकी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट देकर आपकी हर चीज को करते हैं। जैसे शादियों में तुमने देखा होगा ब्लॉग्स आजकल बहुत हो रहे हैं, तो अब जब आपकी कोई ऐसी कोई बात है, पर्सनल चीज है, तो फिर सामने वाला बंदा उसको ब्लॉग में नहीं डालता। लेकिन अगर आप उसको बोलेगे कहाँ से आ गया उठ के यार, क्यों शुरू हो गया तो ये चीज उसको बुरी लगेगी, वो कहेगा यार ये तो मेरा काम है, फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? आजकल यही लोगों का एक लोगों का नहीं, एक इन्फ्लुएंसर्स के अंदर मैं बड़ा ये वो नोट कर रही हूँ। बाकी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स के बारे में तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है? लाइक कुछ लोग टिकटॉकर्स और इंस्टाग्रामर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तुम क्या समझते हो और किस कैटेगरी में अपने आप को रखती हो? यार मैं टिकटॉकर भी हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैं इंस्टाग्रामर भी हूँ। मुझे किसी भी उससे अगर कोई मुझे बोले ना आप टिकटॉकर है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ तो मुझे टिकटॉकर बोलो। आप यूट्यूबर हैं, हाँ मैं यूट्यूब बनाती हूँ तो मुझे बोलो। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप किसी एक कैटेगरी पे जाओ
फेम आपको कभी भी किसी एक कैटेगरी पे नहीं मिलेगा। आप और मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे तीनों जगह पे एक अलग अलग फेम मिल रहा है। मैं वहां पे व्लॉग्स बना के फेम हो रही हूँ, वहां फेमस हो रही हूँ, वहां पे टिकटॉक्स बना के फेमस हो रही हूँ, इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग करके अपना कंटेंट बना के फेमस हो रही हूँ। हर जगह पे मैं अलग अलग चीजें करके फेमस हो रही हूँ। तो मैं क्यों बोलूँ कि यार किसी एक जगह पे मैं अपनी अपनी कैटेगरी है मेरी, मेरी मैं तीनों जगह और तीनों जगह को मैं मैनेज कर रही हूँ। लेकिन अच्छा बहुत दफा ऐसा होता होगा किसी जगह पे जाते हो, किसी पार्टी में, किसी कोई भी महफिल होती है जहाँ गए हो आप, वहां जाके अजीब सा लगता है कि यार मतलब लोग क्या कर रहे हैं, ये लाइक किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। माना कंटेंट क्रिएटर है बट क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कभी महसूस हुआ है? हमें लोग ऐसे समझते होंगे। नहीं, तुम कभी किसी क्रिएटर्स में भी आप अक्सर कभी कभार जाते हो और आप कहते हो यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं शायद यहाँ के लिए बनी नहीं, क्रिएटर हूँ पर मैं शायद यहाँ के लिए नहीं बनी हूँ। कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, इस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ था, क्रिएटर्स में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बट मुझे एक जगह ड्रामा की ऑफर आई थी, प्ले टीवी पे ना। ओके। वहां पे मैंने एक ड्रामा किया था, एक 1 डे उनका था शूट ना, तो वहां पे मैंने वो किया था। तो मुझे वो वाली जगह नहीं समझ आई, मतलब मुझे नहीं पसंद कि आप बहुत मतलब एक नॉर्मल आपकी दोस्ती होनी चाहिए। अगर आप किसी लड़के से आपकी दोस्ती है, वहां का माहौल बड़ा डिफरेंट था। अगर मतलब ऑब्वियसली लोग मीडिया को बुरा बोलते हैं, मैं बुरा नहीं बोल रही मीडिया को, ये जो शोबीज वगैरह, मैं इनको बुरा नहीं बोल रही, मैं भी गई हूँ, लेकिन वो मेरी पर्सनैलिटी थी कि मैं सबसे दूर थी और जो सामने वाला कर रहा था वो उनकी पर्सनैलिटी थी। सही है, लेकिन मुझे वो जगह समझ नहीं आई। तुम्हें वो जगह समझ मुझे नहीं आई। मैं वहां से फिर, और मुझे बात का भी बोला गया, इनफैक्ट अब तक मुझे प्ले टीवी के प्रोड्यूसर की कॉल आती है कि किरत ये आ रहा है तो आप कर लें। उन्होंने मुझे होस्टिंग का भी बोला था प्ले टीवी पे, लेकिन मैंने आपको बोला मैं अपनी पॉडकास्ट करना चाहती हूँ, अपना कुछ, ठीक है। मैं नहीं चाहती मैं किसी चैनल पे जाके, क्योंकि मुझे वहां का माहौल नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद आया। मैं उसमें ऐसा लगता मैं नहीं हो पा रही एडजस्ट। तो मैंने, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 डे का शूट था, वरना शायद मैं अगले दिन जाती भी ना। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वहां पे, तुम बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। बहुत अनकंफर्टेबल। समझते नहीं है ना लोग हर जगह पे बैठ के शुरू हो जाते हैं, लोगों को ये नहीं पता साथ वाला और साथ वाली जो बैठी हुई है वो वाला भी कंफर्ट, कभी कभार लड़के भी अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, लोगों को नहीं समझ आता। लोग समझते हैं नहीं मतलब अच्छा सही है, हम जो हरकतें करने चाहिए, पब्लिक प्लेस है थोड़ा तो आप लिहाज रखो ना इस चीज का। बाकी क्या कहते हैं यार, मैंने तुमसे अच्छी खासी बातें आज कर ली हैं, और क्या मैं वही सोच रही हूँ कि हमने सोचा हुआ था, ये मैं तुमसे ऑफ कैमरा पूछती थी किरण, ये बाद में जवाब दूंगी कैमरे। हाँ किरण, नहीं अच्छा ठीक है किरण, ठीक है उधर जवाब देना, सही है। अच्छा बाकी वैसे तुम्हारी क्या हॉबीज क्या क्या है, लाइक तुम्हें करना क्या क्या पसंद है, और तुम वैसे अगर मेडिकल फील्ड में हो और फिर बिल्कुल अलग चीज पे हो, बिल्कुल अलग है, क्यों? अच्छा मैं अगर मेडिकल फील्ड की बात करूँ, ख्वाहिश मेरी शुरू से थी डॉक्टर की था, लेकिन ये भी था कि होस्टिंग करनी है, ये भी था कि यार मुझे इंस्टाग्राम पे जब मैं देखती थी कंटेंट में, शादी से पहले मुझे अलाउ नहीं था, पेरेंट्स की तरफ से मुझे अलाउ नहीं था कि मैं ये सब कर सकती हूँ ना। तो अब मुझे ये था, मुझे इसका भी शौक है, पढ़ाई का भी, मतलब पढ़ाई भी लेकर चल रही है, मुझे शौक दोनों चीजों का था। अब शादी के बाद मुझे मौका मिला, महात की तरफ से ये था कि स्टार्टिंग में महात बोलते थे नहीं क्या करेंगे आप, क्योंकि मैंने 1 महीने तक अपना प्राइवेट अकाउंट पब्लिक नहीं किया था। महात ने कहा था क्या करेंगे आप, बस मैं हूं ना, मैं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ही बनाए करके। अब मदीहात रक्षा उनका बड़ा होता कि नहीं भाभी भी अगर करना चाहती है करने तो तुम क्यों मना कर रहे हो, उनका भी एक अपना पर्सनल अकाउंट होगा, लोग उन्हें देखेंगे जानेंगे, वो अपना पर्सनल कंटेंट बनाना चाहती है। मेकअप वगैरह का मैं महात के साथ क्या बना सकती हूँ, मेरा मेकअप कर रहे हैं वो तो फनी कंटेंट आ जाता है, हाँ, तो किया है यही ब्लॉगिंग के लिए किया है, वो फनी कंटेंट आ जाता है। मैंने कहा यार मुझे अपना पर्सनल भी करना है, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अगर आपका दिल है तो फिर आप करो, मतलब उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने भी बोला ठीक है आप करो। तो ये मेरी हॉबीज हैं, ये जो इंस्टाग्राम और ये मेकअप और ये सब मेरी ये हॉबीज ही थी जो कि अब मैं कर रही हूँ। सपोर्ट यानी नंदो का था ज्यादा, मतलब ज्यादा सबका, हाँ मतलब सबका वैसे होता ही है, मना तो ऑब्वियसली महात भाई ने भी तुम्हें नहीं किया होगा, उनका था और ना करोगी। मगर जो एक कहते ना एक आपको एक पीछे से एक कहते हैं उसको, वो क्या मैं एक वर्ड बोलते हैं, एक स्पार्क चाहिए होता है, हाँ एक स्पार्क चाहिए होता है, वो दरक्षा और मदिया की तरफ से आया था कि हाँ करने दो। वैसे बड़ा नहीं यार अच्छी बात है, और माशाल्लाह हमारे यहाँ माशरे में ना सबसे ज्यादा अहम चीज पता है क्या है, मुझे लगता है कि अगर आपकी नंद है और वो समझती है आपको, बेस्ट चीज है, उसका आपको बताना बहुत मैटर करता है। तुम्हारी बहनें वगैरह हैं, मतलब कितने बहन भाई हो? मेरी एक बड़ी बहन है, हाँ
मेरे एक बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी हो, सबसे तो छोटी तुम्हें हूँ। अच्छा लगता होगा कि जब तुम्हें यहाँ पे भी बहनों की यहाँ तरह पे भी मुझे एक बहनों की तरह, और एक होता है ना छोटी बहन, ऐसा नहीं है भाभी है तो बड़ी भाभी भाभी अब ये करो ये करो, नहीं, छोटी बहनों की तरह किरत मुझे ही treat- बोलते हैं। भाभी बोलते अच्छा हैं, भाभी बोलते हैं। लेकिन ट्रीट मुझे वैसे ही करते हैं सही है। कि एक छोटों की तरह समझाना सही हो, है। कुछ कुछ बोलना, कि अगर कहीं पर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, नहीं भाभी आप ऐसा कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इस तरह से मजा आता है। मजा अच्छा आता थोड़ा कभी कभार ना, शायद समटाइम्स ऐसा फील होता है इनसाइड में, ये नहीं कहूंगी इंसान हो, कभी कभार होता है कि यार अच्छा ना कर लूंगी, कभी ऐसा फील होता है, बहुत सारी लड़कियों को होता है, नहीं पता तुम्हारा क्या है। मुझे कभी कभार कोई इस तरह से मुझसे बस थोड़ा हाँ, सा बड़ी अब बड़ा नहीं है, बोलो। हाँ मतलब अब ठीक है मैं कर लूंगी ना बस ना, लेकिन फिर उसके नेक्स्ट मोमेंट एहसास होता है हाँ, यार नहीं इसने, सही कह रही है। हाँ सही कह रही है, इसने बोला है बड़ी अच्छा है तो हाँ, कुछ बात अक्सर होगी। होता है, आप ठीक कह रही हो, ऐसा होता है, लेकिन पता है मैं जैसे बोलूं कि मदीहा दर्शक को मुझसे ज्यादा टाइम हुआ है इस चीज में, हाँ तो मैं इनकी चीज को करती हूँ। अगर टाइम नहीं भी हुआ होता ना तब भी तुम्हारे तो अंदर ये थॉट आता आते हैं, कि हाँ। यार क्यों, फिर आता तुम्हें है, नेक्स्ट आता है, हाँ आता है ना, मोमेंट में फिर नेक्स्ट यार ये मोमेंट तो सही सही इनको कह रही है, इनको क्या सही हो पता, गया, देखने वाली है ना तो इनको ज्यादा सही पता सही होगा पता ना। होगा, और हाँ, कह रही है तो अपनी है, कुछ गलत अपनी तो है, नहीं, कम से कम ऑडियंस की तरह जाके उस पे उल्टे सीधे कमेंट्स पे और comments तो मैसेजेस नहीं पे तो कर नहीं बता रही, मुझे खुद एग्जैक्टली बोल रही है। एग्जैक्टली नहीं यार माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अभी रिसेंट भी जो हमारी एक गेस्ट गई थी तो मैं उसको भी बार बार यही बोलती माशाल्लाह माशाल्लाह, लोग कह रहे होंगे इतना माशाल्लाह उस बंदी को बोला है, क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट कि यार किसी की भी, कभी कभार हम दिल से होते हैं ना कि किसी को बहुत बहुत अडोर कर रहे होते हैं, तो कभी कभार ना चाहते हुए भी ना यार हो जाता है। मैं चाहती हूँ नहीं यार, अगर एक इंसान इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया तो यार आप लोग भी माशाल्लाह बोलो, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक कि भाई हर किसी के जरूरी नहीं है, हर सबके अलग अलग नसीब होते हैं, और माशाल्लाह तुम खुश हो, दैट्स रियली ग्रेट, और नंदे अच्छी मिली, सास अच्छी मिली, और शौहर तो अच्छा है। वो तो तुम्हारी चॉइस थी ना, आप तो उस पे तो कुछ कर ही नहीं सकती, उस पे तुम्हारा कोई हाँ चाहिए। वो तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वाकई आई एम वेरी लकी, तो सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा। और यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा, यूनिवर्सिटी की जो दोस्तें वगैरह हैं, कभी ऐसा फील करवाती हैं कि अरे क्या तुम छोड़ो, हम कॉन्सर्ट या उस तरह की किसी चीज में जा रहे हैं, तुम तो नहीं ज्वाइन कर पाओगे बिकॉज तुम्हारे साथ ये इशू है, वो कभी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना? वो समझती हैं, वो स्टार्ट में बोलती थी जब मेरी शादी होनी थी ना, शादी होने वाली थी, वो समझती थी मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, वो समझती थी कि अब तो ये यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, अब तो ये ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा, काफी उन लोग की थॉट्स थी, और वो लोग मुझे बोले नहीं यार तुम शादी नहीं करो, मतलब मेरी दोस्त है, स्टार्ट में बड़ी अच्छे हम दोस्त बन गए थे ना, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर वाले स्नेक्स अभी तक हैं मेरे दोस्त ना, वो लोग होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो अच्छे भी मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी अच्छे लोग होते हैं, अरे बहुत मिलते हैं, मेरे यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह जो 3 दोस्त थे वो अब तक 3 दोस्त हैं, फर्स्ट ईयर में मिले थे पहले दिन होते हैं, वही है अब तक। तो ये हुआ कि उन लोगों ने मुझे बड़ा बोला ना, कि खुश भी थे वो लोग कि मेरी शादी हो रही है, लेकिन उनको ये भी था कि उन्होंने भी पता है कि किरत कैसी है, किरत की तो नेचर ही बिल्कुल वैसी है, बच्चों वाली बचकानी, किडो टाइप की है, ये तो कैसे मैनेज करेगी, और ये पढ़ाई भी और ये भी। मैंने कहा यार कर लूंगी, सब कर लूंगी, हो जाएगा हो जाएगा, तुम हो गया ना यार, अब 1 साल तो निकल गया। तो स्टार्ट में ना जब शादी हुई थी मेरी, जब शादी के बाद जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं यूनिवर्सिटी भी आ रही हूँ, मैं सारी चीजें भी उन्हीं की तरह ज्वाइन कर रही हूँ, पिकनिक्स पे भी जा रहे हैं हम कॉन्सर्ट्स में भी जा रहे हैं, हर चीज, तो लगता है वो अभी भी मुझे यही बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हें शादी हो गई है, बिल्कुल वैसी है तुम्हारी जिंदगी माशाल्लाह। वही ना एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है सोसाइटी में कि शादी के बाद तो ना डंडा आएगा, क्यों आएगा। और मैं पता है यूनिवर्सिटी में जब मैं सराउंडिंग्स देखती हूँ ना, जैसा माहौल है, तो मैं माधु गिरा के ये बोलती हूँ मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने शादी कर ली। हमारी सराउंडिंग आजकल बड़ी खराब हो रही है, लोग बड़े गलत हरकतों में पड़ रहे हैं, तो मैं देखो टीन एज में थी उस वक्त, मैं छोटी थी, मैं भी पढ़ सकती थी, लेकिन मैंने बड़ी अच्छे वक्त मेरे घर वालों ने और मैंने खुद ने तुमने खुद ने, घर वाले तो बाद में, पहले तुमने खुद ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने शादी कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो बहुत एक अच्छा साबित करवाया वो डिसीजन ना, कि मैं भी अपने घर वालों के सामने वो नहीं होती कि तुमने खुद ही करा था, आप खुद ही संभालो, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी बहुत खुश हैं, जो देखते हैं मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे घर वाले जब भी देखते हैं मुझे तो बड़ा खुश होता है। घर वाले अगर आपको देख के खुश होते हैं ना, क्योंकि आपकी माँ आपको समझ जाती है, चाहे आप जितनी भी आपका चेहरे पे खुशी हो ना, माँ समझ जाती है। लेकिन मेरी माँ लिटरली वो जब भी आती है वैसी चहकती है मुझे देखकर, उनके जो चेहरे पे खुशी होती है ना मुझे देखकर,
मुझे महसूस होती है कि मतलब मेरी बेटी इतना खुश है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका बड़ा हाथ था हर किसी को कन्विंस करने में ना, मैं उनको बोलती थी, वो कन्विंस करती थी मेरे भाई को, पापा को, तो बड़ा उनका हाथ था ना। तो यही कहती थी कि बेटा मेरी दुआ है कि मैंने इतना कन्विंस किया है सबको, तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मैं बोलती थी मम्मा आप साथ है ना, और आपकी दुआएं, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब अच्छा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है यार माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ, कि और भी Thank आगे you यार, so और much. स्पेशली फॉर योर यूट्यूब। और मुझे सुन के अच्छा, तुमने मुझे अभी ऑफ कैमरा बताया था कि तुम्हारे 22 के सब्सक्राइबर हो गए, तो मैंने कहा अच्छा, तुमने बोला 14 के थे फिर 22 का, अच्छा ये अभी 1 साल शादी को हुआ होगा, तो ये 1 साल से कर रही होगी, तो चलो इतने हो गए, बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है। वो अभी तुमने मुझे बताया 1 महीने में, आई एम सो शॉक्ड, लाइक वाकई ये तुम्हारी मेहनत है, और मत छोड़ना। नहीं मैं नहीं भाई नहीं छोड़ना, ये तो मैं बहुत आगे लेके जाएगा। इंशाल्लाह। मैं खुद भाई ये शो करते करते मेरा कभी कभार मोटिवेशन यूं एकदम से सेल्फ स्टीम, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कभार बहुत डाउन हो जाता है। अब मैंने शुरू कर दिया, लोगों के कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ। हाँ बहुत अच्छा लोगों के कमेंट्स ना देखें, अब नहीं पढ़ती, नहीं देखे। अच्छा टाइम भी नहीं होता, टाइम इतना अपने आप को मसरूफ कर लो ना जिंदगी में कि कमेंट्स पढ़ने का टाइम ही ना मिले, फिर वो होता है। और कभी कभार जैसे किसी का बहुत प्यारा मैसेज आया ना, तो वो अच्छा लगता है कि जैसे एक मुझे एक लड़की ने मैसेज किया था कि यार आप मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो डाली थी, स्टाइलिंग वीडियो थी, तो उसने मुझे बोला जस्ट बिकॉज ऑफ यू मुझे ना लाइफ में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली है कि मैं भी अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मैं तो खुद अपने आप को नहीं देखती, इसने मुझे देखा ऐसा हो गया। मैं ऐसे हो गई थी कि मैं अपने आप को कभी कभार वो फील करती हूँ कि क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। मैंने कहा इस बंदी ने मुझे ऐसे बोला है, और उसने लिटरली ये बहुत अच्छा कमेंट्स, कभी कभार कुछ कमेंट्स पढ़ के लगता है कि इसने जेन्युइनली दिल से लिखा है। जैसे मैं उस दिन एक इंडियन आरजे भी है और एक काफी मीम कंटेंट और बड़ा अच्छा मजे का फनी कंटेंट बनाती है, आरजे करिश्मा, देखा होगा जी। तो मैं काफी अरसे पहले की उसकी एक वीडियो देखी थी, उसको किसी ने कोई मैसेज या कॉल कोई वो किया था, मैसेज किया था कि उसको कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू था, कुछ था, तो उसने वही अनएक्सपेक्टेडली, जैसे होता है ना, उसने बस सोचा कि यार इतना ये बंदा 2 से 3 दफा बोल चुका है, चलो मैं इसकी बात तो सुन लूं। उसने कहा सिर्फ मेरी बात सुन ले, उसने सुना, और वो कहती है कि वो बकायदा रो रही थी कि पता नहीं मुझे इतना अजीब लगा, उस बंदे ने बोला कि अगर शायद आज आप मुझे समझाती नहीं और आज वो नहीं करते, क्या पता मैं कुछ कर बैठता, मैं कुछ कर लेता। और मुझे ऐसा हुआ यार, समटाइम्स हम सोचते हैं कि नहीं, ये हेट कमेंट्स के पीछे हम अच्छी चीजों को देख ही नहीं रहे होते, और हमें ये पता ही नहीं होता कि कितने लोग हमसे वाकई जेन्युइनली मोटिवेट हो रहे होते हैं यार। तो हेट कमेंट्स को हम ऐसे साइड के करते, जैसे ये लोग गिरा है ना, वैसे ऐसे गिरा के साइड में करते हैं, अच्छे कमेंट्स को देखते हैं। बिल्कुल। So it was nice talking to you, और तुमसे बात करके अच्छा लगा। सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम यार। अच्छा है, और अभी मैं तुमसे और भी बात करूंगी ऑफ कैमरा, ठीक है, सबके सामने। नहीं यार, और मुझे तुमसे बात करके माशाल्लाह अच्छा लगा। और आज हमारे शो में कोई जहाज भी ऊपर से नहीं गया था। अरे आज कोई जहाज नहीं गया, जहाज पहले गुजर गया। हाँ वो पहले गुजर गया, तो हमारी जहाज पहले चला गया। आज जहाज एक भी एरोप्लेन ऊपर से गया ही नहीं माशाल्लाह, वरना गुजरता रहता है रोज। अभी बोला है शायद आवाज आ जाए। नहीं, बस नाइस टॉकिंग टू यू, और अच्छा लगा तुम्हारे व्यूज सुन के। और इस एज में, यानी जो तुम्हारी एज है, यंग हो तुम काफी ज्यादा, ऑब्वियसली हम वो है, उससे तो छोटी हो, पर वो व्यूज सुन के, वो ओपिनियंस सुन के, वो बातें सुन के अच्छा लगा कि नहीं यार, इस एज में एक इंसान लगता है इतने अच्छे। वो लोग तुम्हें ये भी कहते होंगे अरे झूठ बोलती है इतनी उम्र की। अरे भाई फल्ला, ये तो बहुत याद है। अच्छा मैं इसके, वो कोई बोलता है ना बहुत बड़ी झूठी हो, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा के बोलती हूँ हाँ मैं बहुत बड़ी झूठी हूँ। उम्र क्या मिलेगा किसी को, हद पार कर दिया आपने। हाँ भाई मैंने हद पार कर दी भाई। है अगर एक इंसान 22 का, तो 22 है, 22-23 शादी तो हो गई, डजंट मीन मैं 25-26 साल की हूँ। लोग समझते हैं शादी हुई है तो 25-26 यूनिवर्सिटी गोइंग हो यार, तो अभी इतनी कोई तुमने एक्सप्लोर भी नहीं किया, और अच्छी बात है जो। लेकिन इन रियल लाइफ अगर कोई मुझसे मिलता है ना, तो ये बोलता है आप तो वाकई छोटी हैं। मुझे लगता था आप बड़ी हैं, आप तो वाकई छोटी हैं। तो ये है कि वैसे तो कमेंट्स बहुत आते हैं कि आप बहुत बड़ी, शायद पिक्चर्स में लगती भी लगते हैं, पिक्चर्स में सब लगते हैं, पिक्चर्स में लगती हुई मैं बहुत बड़ी कोई हूँ औरत टाइप बच्चों की। लेकिन बस वो यही है, पिक्चर वीडियोस में आप अलग दिखते हो, और इन पर्सन अगर कोई आपसे मिलता है तो वो फिर उसके अलग होते हैं। मुझसे मिलके लोग इतने सारे वो बोलते हैं कि
मतलब आप पिक्चर वीडियोस में अलग दिखते हैं। क्या मतलब अलग दिखती हूँ? अलग दिखते हैं आप ना, आपकी शक्ल बड़ी अलग दिखती है और ये वो, जब वो मिलके जाते हैं तो आप बहुत अलग हैं। अच्छा, पता नहीं, शायद होंगी, आप, मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा। ये होता है। खैर, it was nice talking to you, बहुत मजा आया तुमसे बात Thanks for करके। inviting me. अरे यार, ले लो तुम, एक ही दिन है, कितनी बार लोगे? तो गाइस, इसी के साथ हम इस एपिसोड को एंड करते हैं। आई होप कि किरत की बातें सुन के आप लोगों को पता चला हो कि छोटी उम्र में भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं और गलत नहीं होते हैं वो डिसीजंस। और कभी कभार तो शादी का एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया ना कि नहीं भाई, शादी नहीं हो सकती इस उम्र में। छोटी उम्र में शादी हो सकती है और माशाल्लाह अच्छी लाइफ भी गुजारी जा सकती है। दुआएं मांगो अपने लिए, बिल्कुल दुआएं मांगो, दुआएं मांगो। अल्लाह ताला से अच्छी की उम्मीद रखोगे ना, इंशाल्लाह अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। पीछे ही आमना जो हमारी प्रोड्यूसर, उसने हाथ उठा लिया, मुझे साइड से नजर आ रहा है, उसने हाथ तो उठा लिया। सबने हाथ उठा लिया। मैंने तुक्का मारा था, मुझे पता था हाथ उठेंगे नहीं, मैं खुद भी हाथ उठा लूंगा। हकीकत है कि दुआएं आपका नसीब, तकदीर, जो कहना चाहो सब बदल सकती हैं। तो जरूर अपने फ्यूचर के लिए दुआएं मांगो। और जैसी किरत की माशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजरी है, तो सबकी गुजरेगी इंशाल्लाह। और अगर कुछ नहीं भी है जिंदगी में तो दूसरों को देख के खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। किस बात की, हाँ, किस बात की जलन और हसद है? किसी की खुशी में खुश हो जाओगे तो क्या चला जाएगा। अब माना भाई, हर किसी को नहीं मिलता सब कुछ, ठीक है, पर जिसको मिला है उसके लिए खुश हो जाओगे, चलो इसको तो मिला, मुझे नहीं मिल सका, उसको मिल गया। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं दी यूटी शो। ओके, बाय बाय बाय। अरे हाँ, मैं गाइस इतना आप देखो इन्वॉल्व हो गई हूँ ना मैं एपिसोड में कि मुझे पीछे से बताया गया कि मैंने बोला ही नहीं कि आप लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और तुम भी बोल दो यार। हाँ, तो आप यूटी शो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कैसा लगा आपको शो। एंड मस्ट से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे उरुबा, आपका जो भी ये शो है सबको कामयाब करे, जो यहाँ पर है सबको कामयाब करे। शादियों, हाँ, सबकी शादियां और कामयाब। आमना का फौरन हाथ अड़ गया, हो जाएगी आमना तुम्हारी। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। बाय।